हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप सब अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। लेकर हाजिर आप सभी के लिए एक और इम्पोर्टेंट वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कक्षा 10 विज्ञान का चैप्टर नंबर 2 है अम्ल, क्षारक एवं लवण। ठीक है, इस चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकते हैं एग्जाम के लिए, वो सभी क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप भी क्लास 10 के स्टूडेंट हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपके लिए इंपॉर्टेंट कंटेंट लाते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः क्या होगा। बताएं आपका राइट आंसर क्या है। तो देखो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, उस विलयन का पीएच मान कितना होगा, 10 होगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला है, सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है, कैसा होता है। तो देखो, सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है आपका अम्लीय। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है, किसका उपयोग होता है। तो देखो, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ये होता है एंटासिड यानी प्रति अम्ल का। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला है, क्षारीय विलयन का पीएच मान है कितना। तो देखो, जो विलयन क्षारीय होता है उसका पीएच मान होता है 7 से अधिक। ठीक, और जिस विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है वो कैसा होता है, वो होता है अम्लीय। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दांत के इनेमल में कैल्शियम फास्फेट होता है, इसकी प्रकृति है कैसी। तो देखो, इसकी जो प्रकृति होती है वो होती है क्षारकीय। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी करते हैं तो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होगा, ये हमारा दावा है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पाचन के दौरान उत्पन्न जठर रस की पीएच होती है कितनी। तो देखो, इसका जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, वो हो जाएगा ऑप्शन ए 7 से कम। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध जल का पीएच मान है कितना। देखो, ये क्वेश्चन कितनी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, तो पूरा वीडियो पूरी ध्यान से देखना। तो देखो, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है कितना होता है, 7 होता है। ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि 25 डिग्री ताप पर शुद्ध जल का पीएच मान है कितना। ठीक, तो कितना होता है पीएच मान इसका, 7 होता है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला है, H2SO4 के जलीय विलयन का पीएच मान है। तो देखो, H2SO4 के जलीय विलयन का जो पीएच मान होता है वो होता है 7 से कम। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला है, हाइड्रोजन आयन यानी H+ की प्रकृति है कैसी। तो देखो, इसकी जो प्रकृति होती है वो होती है अम्लीय। हाइड्रोजन आयन कैसा होता है, अम्लीय होता है प्रकृति में। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला है, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है। तो देखो, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए जो उपयोगी पदार्थ है वो है आपका व्यंजक चूर्ण। ठीक, CaOCl2। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला है, निम्नलिखित में अम्लीय लवण है। देखो, ये क्वेश्चन भी बहुत बार बोर्ड एग्जाम पूछा गया है, बताइए इसमें कौन सा अम्लीय लवण होगा। तो देखो, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, NaHSO4। ये कैसा लवण है, अम्लीय लवण है। बाकी सब कैसे हैं, क्षारकीय। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल वैद्युत अपघट्य नहीं है। बताना है आपको, प्रबल वैद्युत अपघट्य नहीं है। तो देखो, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सोडियम एसिटेट जो है प्रबल वैद्युत अपघट्य नहीं है, बाकी ये तीनों हैं। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उदासीन घोल के लिए असत्य है। आपको बताना है इनमें से असत्य कथन कौन सा है। तो देखो, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पीएच का मान 0। ठीक, उदासीन घोल का जो पीएच मान 0 होता है, ये कथन इसका गलत हो जाएगा, बाकी ये सही है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला है, उदासीन घोल का पीएच मान है कितना। तो देखो, उदासीन घोल का जो पीएच मान होता है वो होता है 7। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला है, 0 पीएच वाला विलयन होता है कैसा। तो देखो, जिस विलयन का पीएच 0 होता है वो होता है अम्लीय। ठीक, यानी देखो 7 से कम
तो अम्लीय होता है और 7 से अधिक क्षारकीय, ये आपको पता है, ये चीज़ याद रखना। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला है धावन सोडा के एक अणु में जल के अणुओं की संख्या है कितनी। तो देखो धावन सोडा के एक अणु में जो जल के अणुओं की संख्या होती है वो होती है 10, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है पीएच मान 8.5 वाला विलयन है कैसा। तो देखो जिस विलयन का मान 7 से कम होगा वो अम्लीय होगा और 7 से अधिक वाला क्या होगा, क्षारीय। तो 8.5 ज़्यादा है 7 से तो क्या हो जाएगा, क्षारीय। इसका मतलब इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला है अम्लीय विलयन का पीएच मान है कितना, तो ये होता है 7 से कम, ठीक। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला है सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है कितनी। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ठीक। इसमें कितने हैं, 2 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला है निम्नलिखित में दुर्बल अम्ल है कौन सा। तो देखो दुर्बल अम्ल होता है HCN, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है एक विलयन का पीएच का मान 5 है, ये विलयन है। तो देखो इसका पीएच मान 7 से कम है तो ये कैसा हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला है अम्ल क्षारक की अभिक्रिया से प्राप्त होता है क्या। तो अम्ल क्षारक की अभिक्रिया से प्राप्त होता है लवण और जल, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला है किसी विलयन का पीएच 7 है, ये विलयन होगा। तो देखो जिस विलयन का पीएच 7 होगा वो विलयन कैसा होगा, उदासीन होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला है ब्रंजक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से गैस निकलती है कौन सी। तो देखो इससे जो गैस निकलती है वो निकलती है Cl2, ठीक, यानी क्लोरीन गैस निकलेगी। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला है एक विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका पीएच मान होगा कितना। तो देखो इस विलयन का पीएच मान कितना होगा, 6 होगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन भी देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इतनी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ठीक। क्या है धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है, बताएं क्या है। तो देखो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है Na2CO3, ठीक, और 10H2O। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र है। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र है NaHCO3, इसे हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है क्या होता है। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। इसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4.12H2O। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है Na2CO3 का प्रचलित नाम है क्या। तो देखो इसका जो नाम है प्रचलित वो है धावन सोडा, ठीक, धावन सोडा के नाम से इसे जाना जाता है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से अभिक्रिया कराने पर बनता है क्या बनता है। तो देखो जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से अभिक्रिया कराते हैं तो बनता है जिप्सम, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला है एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की शक्ति 10⁻⁻² N है, इस विलयन का पीएच मान है कितना। तो देखो इस विलयन का पीएच मान होगा आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 2 होगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला है एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि, क्यों। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, क्योंकि इसमें आयरन की मात्रा कम होती है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है कैसा। तो देखो क्षारक के साथ हल्दी का जो रंग होता है वो होता है भूरा लाल, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान है कितना। तो देखो जिस वर्षा में अम्लीय जल होता है उसका पीएच मान लगभग होगा क्या, ये हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर, ठीक है। उसका संभावित पीएच मान होगा 5.2। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की और ये क्वेश्चन आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कॉलम ए में दिए गए पदार्थों का सुमेलन
कॉलम बी में दिए गए पदार्थों के अनुप्रयोग से कीजिए। कॉलम ए में आपको पदार्थ दिए हैं और कॉलम बी में आपको दिए हैं इसके अनुप्रयोग। तो देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसका अनुप्रयोग क्या होता है, कास्टिक सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट और ब्लीचिंग पाउडर। ठीक, क्या होता है, तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक, कैसे, देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस का संबंध होता है किससे, मूर्ति के निर्माण से। ठीक, दूसरा है कास्टिक सोडा, तो इसका संबंध होता है साबुन के निर्माण से। सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक, तो इसका जो संबंध होता है वो होता है पृथ्वी अम्ल से। और ब्लीचिंग पाउडर है, इसका संबंध हो जाएगा कीटाणुनाशक से। ठीक, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकते थे एग्जाम के लिए वो सभी क्वेश्चन हमने इस वीडियो में डिस्कस कर दिए हैं। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक समय से पहुंच जाएं और आप समय से वीडियो देख लें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।